बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दो तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पर मुख्तसर आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। बुनियादी चीज़ ये है कि वो जंग जो पिछले कई दिनों से और कई महीनों से जिसका ज़िक्र मैं अपनी वीडियोज़ में कर रहा हूँ, अब वो बिल्कुल आपके दहाने पर पहुँच चुकी है। ज़रा आप गौर करें कि वो भारत और चाइना के दरमियान बॉर्डर जहाँ पर गुज़िश्ता 45 साल से एक गोली नहीं चली थी, लोग हैरान होते थे कि आखिर वजूहात क्या हैं कि चाइनीज़ फ़ौजी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान ये जो झगड़ा होता है, ये जो फ़ाइट होती है, ये जो हम कहते हैं कशीदगी है, तो उसमें कोई गोली नहीं चलती। एक दूसरे को ये धक्के देते हुए और मुक्के मारते हुए, किक्के मारते हुए हमें नज़र आते हैं। ये बुनियादी तौर पर 1975 में मैंने पिछली एक वीडियो में आपसे तफसीलन इसका जिक्र किया था कि एक मुआहदा हुआ था चाइना और भारत के दरमियान, जिस मुआहदे के तहत दोनों फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ असलहा का इस्तेमाल नहीं कर रही थीं। और अब सूरत हाल ये अक्सर बदल चुकी है। चाइना कहता है भारत की तरफ से फायरिंग की गई है, जबकि चाइना के अगेंस्ट भारत का मौक़िफ़ ये है कि चाइना की तरफ से ये फायरिंग की गई है। सूट यकीनन ये जो पहले की सूरत हाल थी चाइना को कर रही थी, क्योंकि चाइनीज़ फ़ौजी लड़ने के हवाले से, जूडो कराटे के हवाले से, मार्शल आर्ट के हवाले से सबकत रखते हैं भारत पर, और इसी वजह से भारतीय इलाकों पर जो मज़ीद फतूहात होती जा रही थी, जो कब्ज़ा होता जा रहा था, या यूँ समझें कि चाइना ये कहता है कि अपना इलाका वो हासिल करता जा रहा था, उसकी वजह यही थी। और ज़ाहिर है ये गोली चलाना भारत को ही सूट करता है ताकि वो अपने मज़ीद इलाकों को बचा सके। लेकिन अब क्या है, अगर ये फायरिंग का तबादला एक दूसरे की जानिब हो चला है और LOC की तरह ही LAC भी अब गर्म होगा, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा बिपिन रावत का वो बयान जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान लद्दाख की सिचुएशन को अगर इस्तेमाल करते हुए उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा तो वो दोनों महाज़ों पर बैक वक्त लड़ सकेंगे। अपनी फ़ौज के मोराल को बुलंद करने के हवाले से तो बात की जा सकती है कि ये जो बिपिन रावत ने ये कहा है उससे शायद उनका मोराल तो बुलंद हो, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये क्यों कहना पड़ रहा है उसे कि लद्दाख की सूरत हाल को पाकिस्तान अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए सियाचिन और कारगिल में कुछ ऐसा ना कर दे। तो हम बार बार पिछली कई वीडियोज़ में ये कह चुके हैं कि हमारा ये गुमान है, हमारा ये ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि चीन सिक्किम के इलाकों में, चीन जितने लद्दाख के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं वहाँ पर अपनी नकलो हरकत करे, और पाकिस्तान ने उस वक्त जब पहाड़ों से बर्फ़ जो है वो पिघली हुई हो और आसानी से लोग सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर जा सकते हों हमारे फोर्सेस के जवान, और वो ना गए हों, मुझे तो ये बात हज़म नहीं होती। बहरहाल अब जो सिचुएशन है उसके मुताबिक लग ये रहा है कि यकीनन कारगिल और सियाचिन के महाज पर पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसी नकलो हरकत ज़रूर की जा रही है जो भारत को खटक रही है। इसका जवाब हमारे आर्मी चीफ़ ने भरपूर अंदाज में दिया है, और यकीनन उस जवाब से भारत को अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान दोबारा से गुज़िश्ता साल की तरह 27 फरवरी करने से भी गुरेज़ नहीं करेगा। और ये कहना कि टारगेट हमारे सामने मौजूद था, हमने जानबूझकर भारतीय आर्मी चीफ़ को और दीगर जो टारगेट्स थे उनको हिट नहीं किया, ये तनबीह है पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ की तरफ से भी कि बाज आ जाओ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो बहरहाल आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जंग टाल कोई नहीं सकता, ना पाकिस्तान टाल सकता है, ना चाइना टाल सकता है, क्योंकि भारत के जो अज़ाइम हैं, अगर उन अज़ाइम को इम्प्लीमेंट होने दिया गया तो फिर दोनों की सालमियत को ख़तरा होगा। और मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका ज़ाहिर है यहाँ आकर चाइना के साथ डायरेक्ट तो लड़ने से रहा, तो चाइना के साथ लड़ने के लिए भारत पर जो प्रेशर है वो ज़ाहिर है अमेरिकन का भी है। और गुज़िश्ता 2-3 दिनों के आप अखबारात, जो अमेरिकन अखबारात हैं उनको पढ़ें, और वो अखबारात जो अपने आप को न्यूट्रल ज़ाहिर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिकन एजेंडे की तकमील करते हैं, उन अखबारात की स्टडी करें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट पर, इंडियन फ़ौज पर। वो प्रेशर क्या है? वो प्रेशर ये है कि तासर ये दिया जा रहा है कि भारत बहुत कुछ सियाचिन और लद्दाख के इलाकों में खो चुका है, लेकिन उसका वो इजहार अपनी आवाम के साथ नहीं कर रहा। यानी अब भारत पर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि वो इस खित्ते के अंदर
वो जंग, जिस जंग की तमन्ना अमेरिकन कर रहे हैं, वो जंग शुरू करे। लेकिन बदकिस्मती है कि इस तमाम सूरत हाल में हमारे अंदरूनी जो हालात हैं, उन हालात के जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, इस सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो IG का तब्दील होना कोई ख़बर नहीं थी, लेकिन आज IG का तब्दील होना बहुत बड़ी ख़बर है और हमें इसी बात में उलझाया जा रहा है। कतई नज़र इसके कि CCPO लाहौर दुरुस्त हैं, IG साहब का जो है वो दुरुस्त थे, मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, कौन हक़ पे है, कौन बातिल पे है। तो ये हक़ और बातिल की जो जंग हमारे सियासतदानों ने सिर्फ़ हमें अंदरूने खाना ही दिखा रहे हैं, असल में जो हक़ व बातिल की जंग है उस जंग से नज़र चुरा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सियासी नज़रियात से हट कर बाला ताक रखते हुए अपने मफादात और अपने नज़रियात को हमें मुल्क व कौम का सोचना चाहिए और हुकूमत, फ़ौज और तमाम उन इदारों के साथ खड़े होना चाहिए जो मुल्क की सालमियत के लिए लड़ रहे हैं। यकीनन मौजूदा सूरत हाल पर आप एक राय रखते हैं, उस राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।